जावेद अगले ही पल आगे बढ़ आए थे। फिर उनकी झूलती कुर्सी के ऐन सामने चले आए। अब वो उनके आगे घुटनों के बल बैठ रहे थे। वो शायद रो भी रहे थे। शायद वो अपने भाई से कुछ कह रहे थे। शायद ये कि वो अब थक चुके थे। उन्हें अपने भाई की जरूरत थी। और अंधेरी झूलती कुर्सी पर मौजूद अज़ाज़ील सरशार सा मुस्कुरा रहा था। शैतान ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था। उसने मुबीन की आगोश उनसे छीनकर उनकी महफूज जन्नत उनसे ले ली थी। वो अबलीस की मानित आदम के साथ जमीन पर मौजूद थे, बराबरी के दर्जे पर। अब उनकी जात को सुकून मैसर आया था। लेकिन फिर वो जो खेल शुरू हो जाए उसे खत्म होना ही होता है। अपने कमरे में मौजूद नाज़नीन खौफ से लरज रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। जिस्म गोया आग में फूंक रहा था। लब सफेद पड़ रहे थे और दुनिया तारीकी का हिस्सा लग रही थी। उसने दादा की खून आलूद सी मौत अपनी आंखों के सामने होती देखी थी। और उसी रात कोई उसके कमरे में चला आया था, सुनहरी तितली का बुरूज अपने सूट पर सजाए। क्या अब मुझे बताना चाहिए कि उसकी ऐन जवानी में उसका मरना इस कदर जरूरी क्यों हो गया था? क्योंकि वो उस रात की ऐनी शाहिद थी। रमीज का उसे जहनी मरीज बनाने का इरादा था और इसके लिए उसे नाज़नीन को जिस्मानी ज़दोकोब से गुजारना था। उसे उस लड़की से कोई मसला नहीं था। उसे बस उसके बाप से नफरत थी। वो जावेद को भी इसी जहनी अजियत में धकेलना चाहता था जिसका वो कई सालों से निशाना रहा था। वो उसके घराने को तबाह करना चाहता था, बहुत आहिस्तगी से, तिनका तिनका करके। तलहा तो वैसे तबाह हो चुका था। अब नाज़नीन निशाने पर थी। फिर जावेद की बीवी, फिर उसकी बहू और फिर उसका पोता। लेकिन इंसान चाल चलते हैं और अल्लाह चाल चलता है, और बिलाशुबा अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। इसे दूर वाक़े बस्ती में हरम को तैयार किया जा रहा था ताकि वो इस आखिरी ऐनी शाहिद को जिंदा रख सके। सुनहरा तितली वाला ब्रोच इस स्याह कमरे में बहुत तेजी के साथ चपका था। इस कदर तेजी से कि नाज़नीन की आंखें लम्हे भर को बेनूर हो गईं। वो चांदनी के जहर जैसी रोशनी थी। ऐसा जहर जो दिमाग के खुलियों में अगली कई दहाइयों तक के लिए खौफ की जड़ों को गाड़ दिया करता था। उसका जिस्म बिस्तर के साथ पूरी तरह चिपक कर रह गया था। वो उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। गोया किसी ने उसके वजूद को बहुत मजबूती से बेड के साथ बांध दिया हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज कहीं अंदर ही घुट कर रह गई। तकलीफ से सवा होने लगी। हल्क में गिरें बंधने लगी। उसका पूरा जिस्म बुखार की हिद्दत से तपकर फूंक रहा था। यूं गोया उसके वजूद से आग की लिपटें उठ रही हों। अगले किसी भी इंसान को झुलसाने के लिए उसके जिस्म से उठती वो लिपटें काफी थी। किसी ने अगले ही पल उसके बालों को छुआ था। उसका सांस अंधेरे में उखड़ने लगा। आवाज अंदर घुट कर रह गई। दुश्वारी बढ़ने लगी। वो हाथ खुरद रहा था। उसे उस हाथ की सख्ती उस लम्हे बहुत महसूस हुई थी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ जैसे वो हाथ उसके बालों से होता हुआ उसके सीने तक आ रहा हो। नाज़नीन ने उस तरीके में अगले ही पल उस हाथ को सख्ती से पकड़कर परे धकेलना चाहा लेकिन वो हाथ सख्त था, मजबूत था। वो उसे ना धकेल सकी।
उसके कमजोर हाथ लरसने लगे थे, बल्कि नाज़नीन का तो पूरा वजूद ही ज़लज़लों की ज़द में आ गया था। दादा की खून आलूद लाश उसकी निगाहों के सामने झूलने लगी। दाएं दाएं से बाएं सीने से होता हुआ वो हाथ अब बहुत बेदर्दी से उसके जिस्म पर फेरता जा रहा था। उसकी सारी हयात लम्हों ही में खत्म होकर रह गई थी। नाज़नीन की जिंदगी आने वाली हर खुशी धूल की जिंदगी हो गई। उसके वजूद में पलती नस्वानियत, उसकी मासूमियत हर गुजरते लम्हे कुचली जा रही थी। आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे थे। वो बाबा को आवाज देना चाहती थी, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी। वो इस मकरूह शख्स को खुद से कहीं बहुत दूर धकेलना चाहती थी। वो इसकी गिरफ्त से निकलकर किसी गार में छुप जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। हर लम्हा अजाब था, अजाब की सूरत पर उतर रहा था। वो शख्स बेदर्दी से उसके ऊपर झुका तो वो चीख कर उठी। अपने मासूम हाथों से उसने उसे दूर धक्का देना चाहा तो सुनहरा तितली का तेजदार सा बरूज उसकी हथेली में खुप गया। वो नरम गोश्त के अंदर तक पेवस्त हो गया था। उसे अपने हाथ पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। वो खून था जो अंधेरे में भी स्याही माइल दिख रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस शख्स ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरह पकड़ा तो उसकी दिलखराश चीख निकलते निकलते रह गई। उसे लगा कि इस गिरफ्त में उसकी कलाइयां टूटकर रह गई हों। वो अब उसकी गर्दन पर झुका, उसकी जात से सारी इज्जत छीन लेने के दरपे था कि वो अगले ही पल जाने उसे कैसे धकेल कर बेड से कूदी। वो किसी जंगले भैंसे की मानिद इस पर चिपटा था और जल्दी में जैसे ही उसकी टांग पकड़ी तो वो अगले ही पल औंधे मुंह जा गिरी। उसकी थोड़ी जमीन पर बहुत बुरी तरह आ लगी थी। उसके मुंह से अगले ही पल खून उबला था। यकीनन गिरने की वजह से उसका जबड़ा दांतों की वजह से जख्मी होकर फट चुका था। वो यकलख्त ही तेजी से मुड़ी, लेकिन उस शख्स ने आगे बढ़कर उसे बालों से जकड़ लिया। अब के वो जोर से चिल्ला उठी। उसने आओ देखा ना ताओ एक बारी हाथ का चांटा रख कर उसके मासूम रुखसार पर मारा तो वो चकरा कर जमीन पर आ गिरी। होंठ फटने की सूरत में खून पुतली धार की सूरत में बह निकला था। उसके खुले बाल खून में लथपथ हो गए थे। लिबास जगह जगह से खींचातानी के बाइस फट गया था। हथेली पर लगा जख्म बेहद तकलीफ दे रहा था। वो जख्म हो गई थी। उसका पूरा जिस्म किसी पके दाने की मानित तकलीफ देने लगा था। उसने उठना चाहा, लेकिन कदमों ने जवाब दे दिया। आंसुओं से भरी आंखों के सामने बार बार दादा का खून आलूद सा वजूद घूम रहा था। खून, बहुत सारा खून। अपने जिस्म पर लगा खून, अंधेरे में खड़े शख्स का खौफ, काया का सफेद सा सर्द चेहरा, वो खून आलूद गुलदान, उसका पकड़ा जाना, तलहा भाई, बाबा, खौफ, यकदम उसके मुंह से कह उबल पड़ी थी। जो कुछ भी उसके माथे में था वो सब बाहर निकल गया था। बंद कमरे में कह और खून की बू फैलकर सांस लेना मुहाल कर रही थी। वो शख्स अपना लिबास झाड़ता हुआ उसके ऊपर से गुजरा और फिर अपने पीछे उसका दरवाजा भी आहिस्ता से बंद कर दिया। इस पर यह हकीकत बहुत सालों बाद आश्कार हुई थी कि वो महज उसे जहनी अजियत से दो चार करने आया था।
कभी भी उसे जिस्मानी ज्यादती का निशाना नहीं बनाना चाहता था। वो जाने कितने ही पहर बेदम सी पड़ी रही। सर्द से खौफ ने उसके सारे वजूद को जमा कर रख दिया था। उसका जिस्म अगले ही पल झटके खाने लगा। नाज़नीन पर खौफ शदीद तरीके से हमला आवर हुआ था। वो 10 साल की बच्ची थी, महज 10 साल की कम सिन और कमजोर सी लड़की, और वो 10 सालों ही में कुचल दी गई थी। हर जानिब एक ना खत्म होने वाला डर फैल गया था। उसका कमरा चूंकि राहदारी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था, तो किसी ने उसकी वो एक चीख भी ना सुनी। बड़े घरों से उस लम्हे जितनी नफरत नाज़नीन ने की थी, शायद ही किसी और ने की हो। वो फिर लम्हों के कई हिस्सों में उसकी आंखें बंद होने लगी। सारी दुनिया तारीकी में डूब गई।